हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपनी क्लास कंटिन्यू चल रही थी इतिहास की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा बता दिया था। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और कोई नया पर्सन जुड़ा है तो वो एक से स्टार्ट से रेगुलर से वीडियो देखो तो उसको सही से समझ में आएगा सारी चीज़ें, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे लास्ट में एंडिंग में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद, है ना, ये बैठेगा कौन, शिहाबुद्दीन उमर, है ना। तो ये थोड़े से टाइम के लिए बैठेगा, 1316 ईस्वी में बैठेगा और थोड़े टाइम तक बैठेगा, चाय पानी पिएगा, उसके बाद चलता बनेगा, है ना। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि आया थोड़ी देर बैठा रहा और चलता बना, है ना। उसके बाद बैठा कौन गद्दी पर, मुबारक खिलजी, है ना। तो मुबारक खिलजी का जो शासन रहा वो 1316 से 20 तक, मतलब 1320 ईस्वी तक रहा। लगभग 4 वर्षों तक इसने शासन किया। पर ये मुबारक खिलजी जो था, कहा जाता है कि मूर्ख शासक था। मतलब ये जो था इसकी हरकतें, है ना, बेहुदा थी। मतलब ये जो दरबार में जो है नग्न होकर दौड़ता था, है ना, मतलब पागल सा था थोड़ा, है ना। तो ये दरबार में नग्न होकर दौड़ता था और इसने खुद को क्या किया था, खलीफा घोषित किया था, है ना। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को क्या घोषित किया था, खलीफा घोषित किया था, है ना। ध्यान रखना, इसने आपको अपने आप को क्या घोषित किया था, खलीफा घोषित किया था। ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये एग्जाम में आ सकता है आपका कि प्रथम सुल्तान किसने, कौन था जिसने खलीफा की उपाधि दी थी, कौन था, मुबारक खिलजी, है ना। उसके बाद देखो ये थोड़ा पागल था, तो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, है ना, इसी के दरबार में था। तो इस गयासुद्दीन तुगलक ने इसका फायदा उठाकर यहाँ पे इसकी हत्या कर दी और उसके बाद कौन से वंश की नींव डाली उसने, तुगलक वंश की, है ना। तो तुगलक वंश जो रहा टोटल ओवरऑल कितने 94 ईयर, 94 साल तक इसका, मतलब 94 वर्ष ईयर तक इसका टोटल क्या रहा, समय काल रहा। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का सबसे ज्यादा शासनकाल रहा, है ना। तो किसका रहा, तुगलक वंश का कितने 94 वर्षों तक शासनकाल रहा। इसमें सबसे पहले आता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो एग्जाम में पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो समय काल रहेगा 1220 से 25, लगभग कितने 5 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा। इसके इंपोर्टेंट एक दो ही काम है, ज्यादा नहीं है। तो देखो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा, तो इसने सबसे पहले बैठते से कौन सी उपाधि ली थी, गाजी की उपाधि, है ना। एकमात्र सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि ली थी, कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखना, तुगलक वंश का संस्थापक पूछा जाता है, गाजी की उपाधि, प्रथम सुल्तान कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद इसने क्या करवाया था, नहर निर्माण की प्रथा स्टार्ट करवाई थी। प्रथम नहर निर्माण, मतलब दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली जो सल्तनत मतलब दिल्ली की गद्दी पर जो चल रहा है वो सारा कुछ में सबसे पहले नहर निर्माण का कार्य किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, है ना। तो इसका बेटा था कौन, बताइए आपको, MBT या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके जो था ये देखो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, कौन, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। मतलब ये गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, है ना। इसको बुद्धिमानी मूर्ख भी कहा जाता है इतिहास में, है ना। तो ये देखो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आएगा समझ में। आपको दो चीजें याद रखनी है, गाजी की उपाधि ली और नहर निर्माण की प्रथा स्टार्ट करवाई थी किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। इसका बेटा था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको थोड़ा सा इसका नोट्स बन जाएगा शॉर्ट में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था किसके बारे में, हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए तब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की। क्या हो जाए, मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है अब गद्दी पर बैठ जाएगा, आपको बताइए, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे गया है MBT या फिर मोहम्मद बिन तुगलक इसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका शासनकाल जो रहेगा कितने, 1325 से कहाँ तक, 1351, मतलब टोटल लगभग 31 साल तक, है ना। इसका क्या रहेगा, शासनकाल रहेगा। तो इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा तुगलक वंश में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, MBT, है ना, ये जो था बड़ा ही महत्वाकांक्षी, मतलब अपने महत्व के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी को भी मार सकता था, है ना। तो यहाँ पे इसके जो पिताजी थे और उनको गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक ये क्या करता था, मतलब और इसको गद्दी पाने के लिए ये बहुत ही जल्दी थे। आपने देखा है कि दिल्ली की गद्दी पाने के लिए जितने भी शासक आ रहे हैं, है ना, एक चाहे पिता हो पुत्र हो, है ना, एक दूसरे को मारते जाते हैं ना, दिल्ली की गद्दियां प्राप्त करें, है ना। तो यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये बहुत ही मतलब अपने आप को महत्वाकांक्षी मानता था, मतलब अपने आप के लिए कुछ भी कर सकता, मतलब अपनी गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता, है ना। तो इसने अपने पिताजी जो थे, है ना, जो कि कहाँ बैठे थे, दिल्ली की गद्दी पर, है ना। तो
गद्दी के लिए इससे थोड़ी प्रतीक्षा नहीं हुई, इसने अपने पिताजी को मरवा दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और पिताजी की मृत्यु के लगभग कितने 40 दिन बाद ही ये कहाँ पर गद्दी पर बैठ गया है ना, पिताजी को दूसरों के हाथों में मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया है ना। 40 दिन बाद ही पिताजी की मृत्यु के बाद 40 दिन बाद ये गद्दी पर बैठ गया है ना। तो इसके बारे में इंपोर्टेंट जो आते हैं पॉइंट्स, इसके समय में आक्रमण नहीं हुए थे पर इसने जो काम करा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। वीडियो को शेयर करते चलना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलिए, है ना। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक बैठे हैं यहाँ पे, इसके द्वारा जो इंपॉर्टेंट काम करवाए गए, है ना। तो इंपॉर्टेंट काम में आ जाएगा सबसे पहले इसने क्या करवाया था? राजधानी परिवर्तन, मतलब राजधानी इसने क्या किया था? दिल्ली से देवगिरी राजधानी को क्या किया था? स्थानांतरित। पहले राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी, और दिल्ली से इसने राजधानी कौन सी की? स्थानांतरित की, देवगिरी स्थानांतरित की, है ना। तो देखो राजधानी स्थानांतरित कर रहा है, मतलब देखो प्राचीन काल में जितने भी उस क्षेत्र के जो जितने भी मनुष्य होते थे वो मतलब ओवरऑल लोगों को वहाँ एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दिल्ली से सबको कहाँ ले जाना पड़ता था? देवगिरी, है ना। सेना को ले जाना, जितने भी लोग थे उन सबको दिल्ली से देवगिरी, है ना। तो दिल्ली से देवगिरी ले गया, तो पहले ऐसा बाइक तो था ही नहीं कि इंसान बाइक के पीछे बैठे और चलते बने और देवगिरी पहुंच गए, ऐसा तो था नहीं, है ना। तो पहले क्या होता था? पैदल, मतलब ये जो जाएंगे पैदल, है। दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया तो जितनी भी जनता थी, उनको प्रजा थी, उन सभी को पैदल ले गया। तो ले जाने लाने में बहुत, देखो पहले तो 1-2 अपन जो जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाता है ना, पर पहले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल लग जाते थे। तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया तो इसमें अपार धन संपदा खर्च हुई, बहुत सारी यहाँ पे जनता जो जा रही थी रास्ते में भूख के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? बुद्धिमानी। इतिहास में इसको क्या कहा जाता है? बुद्धिमानी मूर्ख भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना, है ना। इसको क्या कहा जाता है? बुद्धिमानी मूर्ख भी कहा जाता है। किस कारण से? है ना, बहुत सारे काम उल्टे सीधे काम करवाया इसने। राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया, है ना, जनता को बहुत नुकसान हुआ, इससे अपार धन संपदा भी खर्च हुई। वापस इसको थोड़ी सी वहाँ की जलवायु सूट नहीं हुई, है ना, जो प्रजा थी उसको वहाँ की जलवायु सूट नहीं हुई, तो प्रजा ने वापस विरोध कर दिया, तो वापस राजधानी देवगिरी से वापस कहाँ लाया? दिल्ली। तो वापस लाने में और ज़्यादा धन खर्च, है ना। तो इसके बाद धन के बहुत ज़्यादा कम, मतलब खर्च हो गया था, धन बहुत कम मात्रा में बचा था, है ना। तो उसने धन को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? दोआब कर में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। दोआब कर मतलब जैसे कि कोई क्षेत्र है ना जिसमें, जहाँ पे जैसे कि अपने यहाँ कोई एरिया है जहाँ पे फसल अच्छी होती है ना, जैसे कि मंदसौर हो गया तो मंदसौर में अफीम, नीमच हो गया अफीम की फसल अच्छी होती है ना। तो उसने क्या किया कि जहाँ फसल अच्छी होती है उसने टैक्स वहाँ पे क्या कर दिया? दुगना कर दिया, है ना। जहाँ टैक्स फसल अच्छी होती है वहाँ क्या कर दिया? टैक्स दुगना कर दिया। तो उसको बोलते हैं दोआब कर में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी, है ना। अब दोआब कर में वृद्धि देखो, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जनता गई, तो और कहा जाता है कि जब इसने दोआब कर में वृद्धि की तभी उसी समय क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। तो अब जनता के पास अपने पैसे नहीं है ना, कि राजा को धन दे सके इतना। उसके बाद इसने क्या कराया कि फसलों को बढ़ाने के लिए इसने क्या कराया? कृषि विभाग का गठन कराया, जिसको बोलते हैं दीवान है। कोई मतलब नई नई तरीके की किस्में, मतलब और क्या करवाई? खेती करवाई, नील की खेती करवाई, अलग अलग मतलब कहा जाता है ना। तो कृषि विभाग का गठन कराया, जिसको बोलते हैं दीवान है। कोई गठन किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। और क्या करवाया इसने? सांकेतिक मुद्रा। देखो यहाँ पर इतना सारा धन ये खर्च हो गया, तो अब धन चाहिए, तो धन है नहीं, तो उसने बोला नए सिक्के चला दो, है ना। तो उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मतलब पहले सिक्के चलते थे किसके? चांदी के, तो उसने चांदी की जगह किसके सिक्के चलवा दिए? तांबे के, है ना। सांकेतिक मुद्रा मतलब चांदी के सिक्के जो चलते हैं उसकी जगह किसकी मुद्रा सिक्के चलवा दिए उसने? तांबे के, बहुत सारे सिक्के बना देंगे, है ना। तो ऐसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और देखो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो यहाँ पे ध्यान रखना, कहा जाता है कि इसने जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया कुछ समय बाद इसके महल में जो है ढेर लग गया था, है ना, किसका? सिक्कों का। क्योंकि हर घर में क्या बनने लग गए थे? सिक्के, है ना। जिसको चाहिए वो थोड़ा सा सामान लेता, सिक्का बना के और सामान लेता है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वापस तांबे से वापस सिक्के कैसे चलवाए थे? चांदी के चलवाए थे। तो ऐसे उल्टे सीधे काम करवाए थे इसने, है ना। मतलब और जनता को बहुत सारा परेशान किया। इसके अलावा 2 अभियान भी किए गए थे, कौन कौन से? खुरासान और एक कराची, ये 2 अभियान किए गए थे, है ना। खुरासान जो अभियान तो मतलब कोई अगर और इसके अतिक्रमण वाले क्षेत्र, मतलब कोई किसी का कोई शासन नहीं है तो ये उसको अतिक्रमण में अपने अंडर में ले लेते हैं, इसको बोलते खुरासान अभियान। और कराची मतलब कोई इसके विद्रोहियों के प्रति ये कराची अभियान चलाया था, मतलब कोई इसका विरोध कराया तो उसके प्रति ये अभियान चलाए थे। कौन कौन से? खुरासान और कराची। उसके बाद इसने क्या किया था? दिल्ली के पास कौन सा नगर बसाया था? जहांपना नामक नगर बसाया था। दिल्ली के पास में कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जहांपना नामक नगर किसने बसाया था? तो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, है ना। ये इंपॉर्टेंट काम हो गए। अब इसके दरबार में कौन कौन थे? तो यहाँ पे इसके दरबार में एक जैन संत थे, है ना। ये क्या थे? जैन संत थे, है ना, महान जैन संत थे, जिनका नाम था क्या? जीन प्रभा सूरी। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। महान जैन संत
जिन प्रभासूरी किसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे, है ना। और राजमुंद्री में जो एक अभिलेख है उसके अनुसार जो ये MBT है मोहम्मद बिन तुगलक, इसको क्या कहा गया, दुनिया का खान। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि राजमुंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या प्राप्त हुआ है, क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, दुनिया का खान। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दुनिया का खान किसे कहा गया है, किसको कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को, है। और इसके समय में और क्या इंपोर्टेंट घटना आती है, 1333 ईस्वी में मोस्ट इंपोर्टेंट घटना, इसके समय में कौन आया था, इब्न बतूता कहाँ आया था, इसके दरबार में आया था, ये ध्यान रखना है ना। 1333 में कौन आया था, इब्न बतूता। क्वेश्चन बनता है इब्न बतूता किसके समय में, समय काल में आया था, किसके समय काल में, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। MBT कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, यहाँ पर बिसाइड स्मिथ जो एक इतिहासकार है, उन्होंने इसको क्या कहा है, रक्त पिपायु कहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, रक्त पिपायु मतलब जनता का खून पीने वाला, है। देखो तो राजधानी इधर से उधर ले गए, वापस लाया, तो जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, रक्त पिपायु। आगे समझ में आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, है ना। इसका एक छोटा भाई था कौन, FSC या फिर फिरोज शाह तुगलक इसका पुत्र बनेगा, जो अगला शासक बनेगा कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बाद में इसके क्या हो जाती है, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आगे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझ में, देखो गद्दी पर एक बार वर्ष बता देता हूँ, गद्दी पर बैठा, है ना, पिताजी की हत्या की, 30-40 दिन बाद क्या हुआ, खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसके इंपॉर्टेंट काम है, देखो युद्ध कुछ नहीं हुए, इस वजह से मैं आपको मैप बाय थ्रू नहीं बता रहा, है ना। बाकी आप एक बार इसका अच्छे से एक बार इनको पढ़ लोगे, सारा कुछ याद हो जाना है वैसे भी, है ना। नोट पैड और पेन साथ में लेके रखना, तो आपको शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इतिहास में बुद्धिमानी मूर्ख भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। राजधानी दिल्ली से देवगिरी किसने परिवर्तन स्थानांतरित करवाई थी, किसने करवाई थी, MBT ने, ध्यान रखना। 2 आबकार में वृद्धि कर दी, फिर क्या किया, कृषि विभाग का गठन, जिसको बोलते हैं दीवाने को ही, सांकेतिक मुद्रा, चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलवाए, और क्या करवाया इसने, खुरासान और कौन सा, कराची अभियान चलाए थे, और दिल्ली के पास कौन सा नगर बसाया था इसने, जहांपना नामक नगर बसाया था, ठीक है। और इसके दरबार में कौन थे, महान जैन संत जिन प्रभासूरी, राजमुंद्री अभिलेख, और ये ध्यान रखना राजमुंद्री अभिलेख में इसको क्या कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। इसके समय में कौन आया था, इब्न बतूता आया था, है ना। इसकी बुक कौन सी एग्जाम में पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इब्न बतूता की बुक कौन सी है, किताब उल रहला, ये चीज़ ध्यान रखना। और बिसाइड स्मिथ ने इसने को क्या कहा है, रक्त पिपायु कहा है। आगे आपको सबको समझ में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर कोई नया पर्सन जुड़ा है और कोई स्टार्टिंग बीच में आकर जुड़ा है तो स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल बाय स्टोरी के माध्यम से समझ में आ जाना है ना। तो इसके बाद FST फिरोज शाह तुगलक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।